एक्सरसाइज 3.4 नोट। यहाँ इस एक्सरसाइज में एक फार्मूला लगेगा। दिस इज टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में हमारे पास एक्चुअली ये u इंटू वी लगेगा। जैसे डेरिवेटिव में u इंटू वी होता है तो इंटीग्रेशन में भी u इंटू वी होता है। इंटीग्रेशन में u ओवर v नहीं होता। इंटीग्रेशन में u इंटू वी को बाई पार्ट्स कहते हैं। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इसको कहते हैं बाई पार्ट्स। तो उस क्वेश्चन को बाई पार्ट्स किया जाएगा। तो u इंटू वी का फार्मूला होता है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटेग्रल ऑफ v इंटू द डेरिवेटिव ऑफ u। ये u इंटू वी का फार्मूला है। ये लगना है जी सारी जगह पर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ log x। log x की इंटीग्रेशन नहीं होती, लिहाजा इसको हम बाई पार्ट्स बना लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 dx बना लेंगे। अब यहाँ पे u इंटू वी हम लोग लगा देंगे। u इंटू वी क्या है कि दो चीज़ें हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें एक को u लेना है, एक को v लेना है। अब u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था वो भी हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो फार्मूला होता है u एज इट इज इंटेग्रल ऑफ v माइनस इंटेग्रल ऑफ v इंटू द डेरिवेटिव ऑफ u। ये एक फार्मूला है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर देखी जाए तो v की इंटीग्रेशन 3 दफ़ा हो रही है। तो लिहाजा आप लोगों ने ये देखना है कि log का तो इंटीग्रेशन होती नहीं, तो log वाली चीज़ को हमेशा u लिया करना है आपने। तो ये हमारे पास u है, ये v है। फार्मूले के मुताबिक u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू द डेरिवेटिव ऑफ u। log x आ गया। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाली इंटीग्रेशन हम पीछे सॉल्व करके आए होंगे, वहां से उठानी है। तो वो x आ गई थी, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 ओवर x, तो dx। अब ये x इस x से कैंसिल हो गया। x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x log x माइनस x प्लस c। ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स। यहाँ फिर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और फर्स्ट टाइप ये है नहीं। फर्स्ट टाइप में होता है कि एक का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आगे मौजूद नहीं होगा, तो यहाँ u इंटू वी लगा करेगा। फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा, u एज इट इज। लॉग को हमेशा u लेना है, लॉग को हमेशा u लेना है। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू द डेरिवेटिव ऑफ u। log x, x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हम पीछे करके आए हैं, तो वहां सिर्फ यहां से आंसर उठाना होता है। दिस इज x स्क्वायर ओवर 2, log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x dx। x स्क्वायर ओवर 2 log x माइनस 1/2 बाहर ले जो, ये से कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। x स्क्वायर ओवर 2 log x माइनस 1 ओवर 2, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। यहाँ से आप x/2 कॉमन ले सकते हैं। x स्क्वायर बाई 2 कॉमन अगर लेते हैं तो log x माइनस 1/2 और यहाँ प्लस c। जहाँ मर्जी आप लोग आंसर लिख देना। पार्ट नंबर 4,
इंटीग्रेशन 6, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, x4 इंटू लॉग एक्स। फिर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं जी, बाई पार्ट्स लगेगा। लॉग वाले को हमेशा u लेना है, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू द डेरिवेटिव ऑफ u log x। x4 की इंटीग्रेशन होती है x5 ओवर 5 माइनस इंटीग्रेशन, ये वाली इंटीग्रेशन हम पीछे करके आए होते हैं, यहां से उठा लो, इनटू log x की डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x dx। x5 ओवर 5 log x, 1 ओवर 5 बाहर ले जाओ, ये से कट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx। x5 ओवर 5 log x माइनस 1 ओवर 5, x4 की इंटीग्रेशन होती है x5 ओवर 5 प्लस c। आंसर हुआ जी। पार्ट नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। इनवर्स फंक्शंस की इंटीग्रेशन नहीं होती, जितने भी इनवर्स फंक्शंस होंगे उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए फिर वही काम करेंगे, इसको बाई पार्ट्स बना लेंगे। इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू 1 dx। अब जब हम 1 लगाया करेंगे तो इस 1 को हमेशा v लेना है। जब हम 1 खुद लगाएंगे तो u इंटू v में v हमेशा 1 होगा, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v into the derivative of tan inverse x। tan inverse x 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x माइनस इंटीग्रेशन, ये वाली इंटीग्रेशन हम पीछे करके आए होते हैं। tan इनवर्स का फॉर्मूला हमें याद है, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x tan इनवर्स x माइनस ये ऊपर x है, नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर मैं 1 ओवर 2 बाहर लगा दूं, 2x ऊपर कर दें, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव चूंकि आगे ऊपर मौजूद है, तो log ऑफ नीचे वाला आंसर। पार्ट नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स। फिर u इंटू वी लग रहा है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला हमें याद है। इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो इसको हमेशा u लेना है आपने, इनवर्स फंक्शन को u लेना है। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू द डेरिवेटिव ऑफ u। tan इनवर्स x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है x3 ओवर 3 माइनस, इसकी इंटीग्रेशन पीछे हमने सॉल्व की थी, वहीं से उठानी है, इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमें याद है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। x3 ओवर 3 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर 3 इंटीग्रेशन ऑफ x3 ओवर 1 प्लस x2 dx। यहां से टाइप नंबर 8 शुरू हो जाती है हमारी। टाइप नंबर 8 देखें कि अगर कभी क्वेश्चन आए कि ऊपर पावर ज्यादा आ जाए, नीचे पावर थोड़ी हो, कम हो। अब न्यूमरेटर में पावर 3 है, नीचे जो वो पावर है हमारे पास वो 2 है। अगर ऊपर पावर बड़ी आ जाए, नीचे पावर छोटी हो, तो हमेशा इसको एक्चुअल डिवीजन से सॉल्व करेंगे। हम रफ साइड पे जाके तो एक्स स्क्वायर प्लस 1
x3 से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करो तो ये x से जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई करो, x3 प्लस x, ये कट जाएगा, माइनस x। तो ये जो सारी स्टोरी है वो किसके बराबर आई, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये जो x3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है ये इसके बराबर आ गया, हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकेंगे। अब क्वेश्चन में वापस आ जाओ, x3 ओवर 3 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर 3 इंटीग्रेशन, ये सारे को हमने डिवाइड करके देखा, हमारे पास आया x माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, x3 ओवर 3 tan इनवर्स x 1 ओवर 3। अब यहां ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। x3 ओवर 3 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर 3 ब्रैकेट, x की इंटीग्रेशन होती है x स्क्वायर ओवर 2 माइनस, यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए 1 ओवर 2 हम बाहर लगा लेंगे और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 ओवर 2 नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c कर दो, ये हमारा आंसर मुकम्मल हुआ। थर्टीन पार्ट, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको तोड़ के तो यू इंटू वी बना लो, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 कर लो। ये बात पहले हो चुकी है कि 1 को हमेशा वी लेना है, हमेशा 1 को हमेशा वी लेना है, तो फिर जाहिर है दूसरा u हो गया, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 into the derivative of u साइन इनवर्स x, 1 की इंटीग्रेशन हमें आती है x होती है, माइनस इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है ये हम पीछे करके आए होते हैं, सिर्फ वहां से आंसर उठाना है। आगे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर x साइन इनवर्स x माइनस, अब इस नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर मैं ऊपर बना दूं तो लॉग ऑफ नीचे वाला बन जाना था, लेकिन नीचे वाले की तो पावर है कोई ना कोई, तो हम एक दो काम करेंगे। एक तो मैंने 2 से डिवाइड करके यहाँ 2x लिख दिया जी, डेरिवेटिव बना लिया। अब नीचे चूंकि पावर थी तो उसको ऊपर फेंक दो, यहाँ पावर रूल लगाने के लिए, तो ऊपर जाके ये -1/2 हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो x साइन इनवर्स x -1/2 इसकी पावर में एक ऐड करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/2 हो जाएगा ओवर 1/2 प्लस c, ये 1/2 ये 1/2 कैंसिल, इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर dx। log की इंटीग्रेशन नहीं होती जी, तो इसको बाई पार्ट्स बनाने के लिए इंटीग्रेशन log x स्क्वायर इंटू 1 कर लेंगे। 1 को हमेशा v लेना है, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v
into the derivative of u. log x स्क्वायर इंटू 1 की इंटीग्रेशन हमें आती है x माइनस इस 1 की इंटीग्रेशन x थी। डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे अगले फंक्शन का तो पहले तो पावर सॉल्व होगी जी, पावर सॉल्व नीचे आई पावर में से कम, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे आएगी पावर में से कम हो गया। अब ये नीचे जो था इसका डेरिवेटिव तो वो 1/x होता है dx, ये x इस x से कैंसिल, 2 बाहर आ गया, हमारे पास खाली बच गया log x dx। अब log x या तो इसका अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, वरना यहां फिर u इंटू वी लगेगा -2 और इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन log x इंटू 1 कर लेते हैं। माइनस ये ब्रैकेट चलेगी, इसको हमेशा v लेना है तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, वो मुझे याद हो गई हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ 1x है माइनस इंटीग्रेशन ये जो थी वो हमने यहां लिख ली पहली बार इंटीग्रेशन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ u, वो गया था 1/x, हमने थोड़ा शॉर्ट कर लिया क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो गया। x log x का स्क्वायर माइनस दिस इज log x माइनस ये x से कैंसिल हो गया जी, तो खाली बच गया था यहाँ 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन x log x का स्क्वायर माइनस x log x माइनस x प्लस c। यहां पर हमारे पास 2 भी चल रहा था, तो बाद में x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस 2x प्लस c। यहां से अगर आप log x कॉमन ले लो, x log x कॉमन ले लें, यहां से बचेगा log x माइनस x log x कॉमन आ गया -2 -2x प्लस c, ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 21st पार्ट है जी, लास्ट पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है ये। हम देखो बेटा क्या करने लगे हैं, इसको मैंने -2 से डिवाइड कर दिया और -2 से डिवाइड किया है तो -2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ गया जी, ये मैंने लिखा यूं करके, -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला जो x था वो मैंने यहां जोड़ दिया। साइन इनवर्स x को मैंने यहां लिखा, ये जो नीचे वाला पोर्शन था उसको मैं यहां से उठा करके ऊपर ले गया हूं -1/2। क्वेश्चन को इस तरीके से मैंने थोड़ा सा सीधा किया ताकि मैं u इंटू वी लगा सकूं। ये हम पढ़ चुके कि इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगी, तो हमने u इंटू वी बनाने के लिए अब आपको पता चल गया इसकी इंटीग्रेशन नहीं है, तो साइन इनवर्स वगैरह जो इनवर्स फंक्शन है उसको हमेशा u लेना है, ठीक है जी। अब ये वाला जो पोर्शन है सारे का सारा उसको हम v कंसीडर करेंगे सारे को, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा ना। तो दिस इज -1/2, इसको बाहर रहने देते हैं -1/2 को, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट कर लो, इंटीग्रेशन u इंटू वी, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस into the derivative of sin inverse x। यहां तक हमारा u इंटू वी लगा,
-1/2 साइन इनवर्स एक्स इन टू। अब वो जो हमने ऊपर एक छोटा सा ट्रिक किया था कि -1/2 से डिवाइड कर दिया था, वो यहाँ काम आने लगा है। जिसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है उसका देखें आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो आसान हो गया काम। इसकी पावर में एक ऐड कर दो, वही डिवाइड कर दो। -1/2 में जब कोई चीज़ प्लस करोगे तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, 1/2। ये फायदा हो गया ना हमें। माइनस इंटीग्रेशन, ये जो एक इंटीग्रेशन होती है ये हम पीछे करके आए थे, उसका आंसर उठाना होता है। 1 माइनस एक्स स्क्र 1/2 ओवर 1/2 इंटू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमें याद है, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर dx। ठीक है जी, यहां से आपको नजर आ रहा है ये तो कैंसिल हो गया, आसान हो गया बहुत ज्यादा काम। नाउ -1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये 1/2 उलट के ऊपर जाएगा बेटा जी, दिस इज इनटू 2 हो जाएगा, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये कट गया था सारा तो ये उलट के ऊपर जाएगा, तो दिस इज 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx खाली बचा था। अब आप इस -1/2 को भी अंदर ले जाओ, साथ ही सॉल्व कर लो। तो -1/2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2, और ये प्लस हो जाएगा इंटू 2, और 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है x होती है, प्लस c। यहां से ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी। तो हमेशा कोशिश करना है पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखा करो। x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हमारा आंसर हुआ जी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 4x dx। जब भी कभी पार्ट 4 आ जाती है किसी भी चीज की, ये एक टाइप मैंने पढ़ाई थी इन्वॉल्विंग x4, तो उसमें ये बताया गया था कि इसको हमेशा हाफ के साथ तोड़ लिया करो। तो ये 4 है तो इसको भी हाफ से तोड़ लेते हैं। मैंने इसको लिखा सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है सेकंड स्क्वायर एक्स आ गया जी। सेकंड स्क्वायर एक्स हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर होता है dx। ये बात हमें एक फॉर्मूला याद है कि सेकंड स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर के, वहां ये फार्मूला लगा देना। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स dx। अब आप लोगों को एक बात और पता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है। tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर एक्स, तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी tan x। tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan, तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x प्लस। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है जी, tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर, तो अगर डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो उसकी पावर में एक ऐड कर दो, प्लस सी। आंसर हुआ जी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसका 4 पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x इंटू secant x, सेम नेचर, वही बात आ गई कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन फिर स्क्वायर से बड़ा हो गया, जैसे पीछे 4 था यहाँ 3 आ गया, तो हमें एक टेक्निक पता है कि इसको भी तोड़ लेते हैं स्क्वायर के हिसाब से, tan स्क्वायर x इंटू tan x इंटू secant x dx। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, पीछे हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं कि secant स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। secant स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो फिर tan स्क्वायर x किसके इक्वल हुआ, secant स्क्वायर x माइनस 1 के। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया secant स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x इंटू secant x dx। अब ये जो इतनी चीज है ये सारी हम यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सारी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x इंटू tan x इंटू secant x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x इंटू secant x dx। ठीक है जी। अब आपको एक फॉर्मूला याद है, डेरिवेटिव ऑफ secant x क्या होता था, secant का डेरिवेटिव होता था secant x इंटू tan x। अब अगर आप देखें तो इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, secant का डेरिवेटिव, पावर छोड़ दो ना, secant का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो secant की पावर में एक ऐड कर दो, जो भी है वही डिवाइड कर दो, माइनस। अब यहां देखें secant का डेरिवेटिव होता है secant इंटू tan, तो secant इंटू tan की इंटीग्रेशन होगी secant x, उलट है ना सारा, तो फिर tan x इंटू secant x की इंटीग्रेशन क्या होती है, secant x प्लस c का पार्ट नंबर 6, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। यहां एक नोट देखें पहले, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स क्या होती है जी, ई एक्स की इंटीग्रेशन बेटा ई एक्स ही होती है प्लस सी, ई एक्स ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वो खुद ही होती है, और ऊपर वाले का जो डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड कर देते हैं प्लस सी। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन ऐसे की जाती है। नाउ यहां पर x जो होता है उसको हमेशा u लेना है, ट्रिग्नोमेट्री को, ये जो हमारे पास अलजबरा होता है, x वाली टर्म जो होगी उसको u लिया करो, तो लिहाजा हमारे पास v क्या रह गया, e एक्सपोनेंशियल, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू द डेरिवेटिव ऑफ u, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई ए एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई ए एक्स ओवर ए, माइनस इंटीग्रेशन, ये हम इंटीग्रेशन करके आए ई ए एक्स ओवर ए इंटू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अभी चूंकि इंटीग्रेशन बाकी है तो लिहाजा dx साथ लिखना है आप लोगों ने, ये भूलना नहीं है। एक्स स्क्वायर ई ए एक्स ओवर ए वन ओवर ए बाहर आ गया, और ये 2b, और हमारे पास अंदर फिर बच गया इंटीग्रेशन एक्स ई ए एक्स डी एक्स। यहां पर फिर u इंटू वी लग रहा है दोबारा, एक्स स्क्वायर ई ए एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए, यहां पर u इंटू वी लगा दोबारा, u एज इट इज, अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ये वाली हमने कर ली थी, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ u, वो 1 है dx,
हमने डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए एक्स ई ए एक्स ओवर ए माइनस 1 ओवर ए बाहर आ गया, ई ए एक्स खाली बचा था, तो ई ए एक्स की इंटीग्रेशन ई ए एक्स ओवर ए प्लस सी। तो इस सारी स्टोरी में से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2x ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 ई ए एक्स ओवर ए 3 प्लस सी पड़ा हुआ था। यहां इस सारे में से आप ई ए एक्स ओवर ए को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर ए प्लस 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस सी। जवाब हुआ जनाब। इलेवन पार्शियल फ्रैक्शन, ये सारी एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर है। पार्शियल फ्रैक्शन उस वक्त लगेगी जब आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में होता है, और पार्शियल फ्रैक्शन लगती कब है, जब आपके पास प्योर फ्रैक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 डी एक्स। इस क्वेश्चन को गौर से देखो, टाइप 1 2 3 4 जितनी भी टाइप्स आपने पढ़ी हैं वो इस पर अप्लाई नहीं होती, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो लिहाजा नीचे वाले की फ्रैक्शन हो सकती है ना, पार्ट्स बन सकते हैं, तो लिहाजा यहां लगेगी पार्शियल फ्रैक्शन। इसको करने का तरीका ये नेक्स्ट क्या है, इससे अगला स्टेप 3x प्लस 1 ओवर, इसके हमने जोड़े बना लिए, इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास बना x माइनस 3 एंड x प्लस 2 dx। इसके बाद आप लिखेंगे कंसीडर, सिर्फ नीचे वाला जो ये पोर्शन इंटीग्रेशन छोड़ के सारा उठा लो, 3x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 dx, dx नहीं है, ये सारे के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन बेटा लगाओ। पार्शियल फ्रैक्शन होती है a ओवर फर्स्ट लीनियर प्लस b ओवर सेकंड लीनियर। फिर क्या करते हैं, इससे अगला स्टेप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, ये जो लेफ्ट साइड के नीचे होता है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 3 x प्लस 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड कट जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम। अब हम यहां क्या करते हैं जी, टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए, टू फाइंड ए कॉमा, ए के नीचे जो कुछ होता है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंप्लाइज जहां x नजर आए वहां 3 पुट करो, 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू a 3 प्लस 2। ये x माइनस 3 को आपने 0 पुट किया था तो ये तो सारी स्टोरी 0 हो गई। हमारे पास क्या आया इधर, 2 3 6 और यहाँ 7 इज इक्वल टू 5a, तो a की वैल्यू क्या आई, 7 ओवर 5।
हमने क्या पुट किया, 2 पुट कर दिया, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 आ गया जी, और ये से कैंसल, तो व्हाट इज ए इक्वल्स 2। ओके, अब आप क्या करेंगे, टू फाइंड बी, तो बी के नीचे जो कुछ है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, तो दिस इंप्लाइज दैट 3 इंटू -2 प्लस 1, ये 0 हो गया, प्लस b -2 -3 -6 प्लस 1 -5b, यहां से क्या आया -5 ये कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू व्हाट, ले जनाब, a और b की वैल्यू निकल आई हमारे पास। ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं लेकिन बहुत इजी हैं, इसमें इंटीग्रेशन का पोर्शन बहुत कम है। नाउ हमारे पास ये जो सारा कुछ सॉल्व होके आया वो आया था 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3x प्लस 2, ये किसके इक्वल था, a ओवर एंड b ओवर, तो a की वैल्यू क्या आई आपके पास 2 ओवर x माइनस 3, प्लस b किसके बराबर आया था 1 के, ये बना था जी। तो हमने क्या करना है, हमने तो इसकी इंटीग्रेशन करनी थी ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो दोनों तरफ फिर इंटीग्रेशन कर दो। अब यहां देखो ये 2 बाहर, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो सिंपल लॉग ऑफ नीचे वाला प्लस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लॉग ऑफ नीचे वाला प्लस c इज द आंसर। देखो इंटीग्रेशन का पोर्शन बहुत कम है, सारा पार्शियल फ्रैक्शन ले गया टाइम, तो पार्शियल फ्रैक्शन जब आप लगाओगे ना तो 90% चांसेस ये होंगे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, तो लॉग ऑफ नीचे वाला आंसर, बस क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हुआ, सारी एक्सरसाइज इसी पैटर्न के ऊपर है।